आ, हम आज फोक आर्ट में गॉन्ड आर्ट बनाएंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं विदाउट स्केल के वो बता दे रही हूँ। ये जो हमारी 3 फिंगर्स हैं इनमें हम उनका यूज़ करेंगे इंडेक्स, मिडिल इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर। ये 2 फिंगर को हम इस शीट पर इस तरीके से हैं जो इसकी एजेस हैं इस पर रखेंगे और पेंसिल को जहाँ तक हमको लाइन लेना है वहाँ तक लेंगे और इस तरीके से हम चलाएंगे तो ये हमारी लाइन आती जाएगी इस तरीके से। अगर हमको छोटा करना है तो हम इसको और छोटा कर देंगे। और छोटा करना है तो हम इसको और यहाँ जहाँ हम अपना पॉइंट रखेंगे पेंसिल को जहाँ पर हम टिका के रखेंगे, बस ये जो 2 फिंगर हैं इसको हमको शीट की एज पे लगा के रखना है और इसको छोड़ना नहीं है। ये देखिए इस तरीके से। तो आज गॉन्ड आर्ट एक्चुअली हमारे एमपी का फोक आर्ट है। यहाँ के जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो इसको बनाते हैं। गॉन्ड शब्द जो लिया गया है वो कोड वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है हरे भरे पेड़। इसी गॉन्ड आर्ट में ज़्यादातर जानवर, पेड़, नदियाँ, जंगल को दिखाया गया है और वहाँ के जो रीति रिवाज है, जो हमारे विलेज के जो रीति रिवाज होते हैं उसको दिखाया गया है। जैसे एमपी का गोंड आर्ट है वैसे ही बिहार का मधुबनी है, वर्ली का फोक आर्ट है। तो आज हम गॉन्ड आर्ट को जो हमारे एमपी का है उसको लेंगे। उसके हम एक फिगर जो हम अपनी पेंटिंग में लेने वाले हैं उसको बता रहे हैं। जैसे आपका ये वाला लिया आपने, इसके जो फिगर्स है वो बिल्कुल सिंपल है। जो एनिमल्स लिए जाते हैं वो बिल्कुल सिंपल लिए जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइंग में परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से हम ये जैसे हमने एक ये ओ बनाया, एक ये ओ बनाया, इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ से 2 लाइन ली। इसमें बिल्कुल परफेक्शन की आपको ज़रूरत नहीं होती है। हम ऐसी ही ड्राइंग्स आपको लेकर आ रहे हैं जो आपसे इजीली बन जाएं। इसके अलावा आपको कहीं पर एनिमल का प्रिंट मिलता है उसको भी आप ट्रेस करके और अपनी पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसी को जाके हम शेप देंगे। इस तरीके से शेप दे दिया। यहाँ हमारी आईज आ जाएगी। ये टेल का हो जाएगा। टेल हम लंबी भी ले सकते हैं। ये जो आपके इसके एनिमल के लेग हैं उसको नीचे भी हमको बहुत ज़्यादा शो करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक एनिमल हम इस टाइप का ले सकते हैं। इसमें हम जो पिकॉक है उसको भी ले सकते हैं। बाकी ट्री का जो ट्रंक है उसको हम बनाएंगे। इसको हमको शीट पे अरेंज करना है तो मैंने थोड़ा सा अरेंज करके रखा हुआ है, वो भी मैं आपको शो करूँगी अभी। इस तरीके से हम ट्री अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जहाँ बिल्कुल मेरी बेंचेस जा रही हैं वहीं पर आपको लेना है। हमारी जो पेंटिंग है उसका बैलेंस करना हमको ज़रूरी होता है। लीफ हम इस टाइप से भी ले सकते हैं, इस टाइप की भी ले सकते हैं। बट जब भी हम वर्क करते हैं तो इसमें जो भी वर्क होता है ये इसमें पूरे में कलर करने के बाद ये जो लाइन होती हैं ये सब आउटलाइन करनी पड़ती है हमको। तो ये इसके कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम ले रहे हैं। नीचे करने के लिए हम इस तरीके से हिल्स भी ले सकते हैं, ग्रासेस यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये एक एनिमल बना के रखा हुआ है और ट्री बना के रखा हुआ है। इस ट्री को हमको बैलेंस करना है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है
कि ये वाली जो ड्राइंग है, सॉरी जो ट्री है, इसको हम अपने तरीके से अपनी पेंटिंग को बैलेंस करते हुए और इसको अरेंज करेंगे। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होगा कि जहाँ मैंने लगाया हुआ है वहीं पर आपको भी लगाना है, बट हमारा ये जो ट्री है वो बैलेंस करना है हमको। ये एनिमल हमने एक बनाया हुआ है यहाँ पर। जब हमने एक ये कंप्लीट कर लिया तो इसी को ट्रेस करके हम इस तरफ भी ले सकते हैं, है ना। तो आप ट्रेसिंग मैंने आपको पहले भी करना बताया हुआ है, एक बार मैं फिर बता दूंगी। जब तक हम अपना ट्री कंप्लीट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ब्रांच नीचे भी आना चाहिए, तो मैं एक ब्रांच को नीचे भी लेकर आऊँगी। तो इसी तरीके से आप लोग भी इसको ले सकते हैं। अभी हमारा ये वाला एरिया बचा हुआ है जिसे हमें कंप्लीट करना है। ट्री बनाते समय जैसे ये वाला एरिया मुझे भी खाली लग रहा है, तो मैं इसको और ऊपर तक ले जाऊंगी। और जब हम लीव को अटैच इसमें करेंगे उसके बाद भी हमको कई जगह ऐसा लगता है कि हमारी पेंटिंग बैलेंस नहीं कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पेंटिंग को बैलेंस करने के लिए ब्रांचेस और भी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम ट्री को बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी ट्रेस करना बताया हुआ है, अभी मैं फिर आपको ट्रेस करना ही बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी ड्राइंग है, इसको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे या फिर इसको हम पेन से कम, जब एक बार हमारी ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैंने ही बोला हुआ इसमें बिल्कुल आपको परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है ड्राइंग में, क्योंकि जो गॉन्ड आर्ट है ये सिंपल जो हमारे गांव के लोग होते हैं उन्होंने बनाया हुआ है। तो इसमें आपकी ड्राइंग में परफेक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये हमारा ये दिख रहा हुआ है। जब हम इसको ट्रेस कर लेंगे, इसको हम ऊपर से पेंसिल चला के ट्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा ये आने लगेगा।
इसमें हमको एक ही बार ड्राइंग बना के और उसको हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया जैसे हम ये ड्राइंग बना के यूज़ कर रहे हैं, ऐसे आपकी कॉपी पर कुछ ड्राइंग्स बनी होती हैं, कुछ एनिमल्स बने हुए होते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। कहीं बेडशीट पर भी आपको कुछ प्रिंट मिल जाते हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारा ट्रेस हो गया है, ये एनिमल इस तरीके से ट्रेस हुआ है। अब हमको इसको यहाँ पर लेकर आना है, मान लीजिए इसी के पीछे लेकर आना है, या हम अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हमको इसको इस तरफ लेके आना है तो आप चाहे इस तरफ मूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमने इसको इस तरफ किया हुआ, ये देखिए। तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे और अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैं अरेंज करूँगी इसको करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एनिमल बना हुआ है इसको हमने अपना प्लेस किया, यहाँ पे हमने स्टेपलर कर दिया और एक कार्बन की हेल्प से, कोई भी आप एक कार्बन यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिए कि ब्लैक कलर का कार्बन हो, नहीं होगा तो आपका जो ब्लू कार्बन आता है वो भी चलेगा, क्योंकि हमको इसके ऊपर कलर करना है। तो ये हमने पहले प्लेस ले लिया इसको, कि हमको इस प्लेस पर इसको लेना है। इसके नीचे हम कार्बन लगाएंगे। तो स्टेपलर करने से क्या होगा, ये वाला पेपर आपका हिलेगा नहीं। और इसके नीचे हमने कार्बन लगाया, जहाँ तक हमारी ये इमेज है वहाँ पर हमने कार्बन लगाया और इसको इस तरीके से रखा। और बाकी आप लोग कार्बन में कैसे वर्क करते हैं वो आपको पता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे आउटलाइन करेंगे और ये उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये इस तरीके से हमने ट्रेस किया, कार्बन लगाया, ब्लैक कार्बन, ब्लू कार्बन, आपको जो भी कार्बन मिलता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जब हमने ये ट्रेस किया उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ से उठा, क्योंकि हमारा स्टेपलर लगा हुआ है तो हम थोड़ा सा उठा के आराम से देख सकते हैं कि हमारा ये आया कि नहीं। तो इस तरीके से ये हमारी ड्राइंग यहाँ पर भी आ गई है। जहाँ पर भी हमारे ब्रांचेस है, ये जो वहाँ पर जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पर हम एक ये ओ शेप डाल रहे हैं। थोड़ा सा बाहर को निकाल के वो शेप दे रहे हैं हम।
इस तरीके से डाल रहे हैं और एक लीफ का शेप शो करेंगे। तो ये निकाला और यहाँ पर एक हम थोड़ा शार्प लीफ इस टाइप से बना रहे हैं, तो ये भी हमको कहीं कहीं शो करना है। जैसे पीपल की लीफ होती है उस तरह की लीफ को हम शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये लीफ बनाते जाएंगे, क्योंकि हमको इसमें सब में वर्क करना है। इस तरीके से हमको ये ड्राइंग को कंप्लीट करना है।